आज का हमारा जो हम एडजेक्टिव ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा 21 सेशन है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने जहाँ पे बात करी थी, जहाँ पे हमने क्या बात करी थी, हम यूज़ करते हैं टू, नॉट की देन, किसके बाद, जो ये वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव कौन से वर्ड होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव को हम आफ्टर द किसके लिखते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बाद ही हम एडजेक्टिव को लिखते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एडजेक्टिव को जैसे हम एडजेक्टिव के बाद सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, यूनियर, प्रायर, इंटीरियर, प्रोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इन सब के बाद हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। ठीक है, इन सब के बाद दैन का यूज़ हम नहीं करते, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यूज़ टू करते हैं और दैन का यूज़ यहाँ पे नहीं करते। सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, इंटीरियर टू, प्रोस्टीरियर टू। तो यहाँ पे जो एरर है इसमें से ज़रूर आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। टेक्स्ट दिया गया, शी इज़ जूनियर देन मी बट शी इज़ मोर एक्सपीरियंस। तो जूनियर टू हो जाएगा। ठीक है, जूनियर टू होगा, जूनियर देन नहीं होगा। जूनियर टू मी बट शी इज़ मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ही हम आगे बढ़ते हैं और आप भी इसको साथ साथ में देखें। जो हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी है, पूरी कंप्लीट सेशन, कंप्लीट स्ट्रीक को आप फर्स्ट वीडियो से फॉलो करिए। आपके अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर देख सकते हो, मोहन इज मोर टालर देन महेश। मोहन इज मोर टालर देन महेश। तो मोहन इज क्या हो जाएगा, जैसे मच टालर, जब मोर टालर, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर टालर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, द मोस्ट टालेस्ट। मोहन इज द मोस्ट टालेस्ट देन महेश। ठीक है, तो ये आपने इसका कुछ याद रखना है। और हम क्या यूज़ करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज़ करते हैं इन एडवर्ब के साथ। ठीक है, जैसे एस, सो, वेरी, टू या इनफ, इनके साथ हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ही इज़ सो रिचर नहीं, ही इज़ सो रिच, ही इज़ सो रिच देन ही कैन बाय एनी कार। ही इज़ सो रिच हो जाता है। ठीक है, ही इज़ सो रिच, तो ये आपने याद रखना है, ही इज़ सो रिच देन ही कैन बाय एनी कार। ठीक है, तो नेक्स्ट ही हम बात करते हैं, ही इज़ सो रिचर नहीं होगा, ही इज़ मच रिचर बोल सकते हैं ही। ठीक है, ही इज़ मच रिचर देन विवेक। तो जहाँ पे सो लग रहा है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिचर का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सो को हटा के हम मच का यूज़ करेंगे अगर इसका किसी और के साथ जो कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ही हम बढ़ते हैं, मिस्टर वर्मा इज़ द ओल्डेस्ट एंड द ऑनेस्ट एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी। तो मिस्टर वर्मा इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट ऑनेस्ट एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑनेस्ट एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी इज़ द राइट आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। इसी में जो हमारा आएगा फर्दर और फार्दर की बात करें। ठीक है, फर्दर और फादर। फर्दर हम बात करते हैं, फर्दर की बात करनी हो तो इन एडिशन में, और फार्दर की बात करें जो हम डिस्टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, लेटर होता है टाइम के लिए और लेटर होता है किसी पोजीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें, लेटेस्ट होता है न्यू और लास्ट होता है जो हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट और नियरेस्ट, गुड और वेल। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, बैड और इल। ये सारे के सारे जो हमारे पास एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। अब हम इसी के साथ कुछ हमारे जो क्या आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम डेली यूज़ करते हैं। वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कोलेक्टिवली, ऑप्यूलेंट, प्रोलेटरिएट, गिल्डेड। ठीक है, तो इसका हमने बताना है। तो वर्किंग क्लास का जहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कोलेक्टिवली, तो एप्यूलेंट, प्रोलेटरेट, गिल्डेड या एफ्यूलेंट। ठीक है, तो इसका आपने सही आंसर बताना है। इसका क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कोलेक्टिवली। ठीक है, तो रिगार्डेड कोलेक्टिवली क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो जो भी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म आर एक्यूटेशन, ऑबिसेंस, पैनिगाइरिक, होमेज या टीरेट। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टीरेट इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। पोर्ट्रे इन वर्ड्स, एंस्कोन, डेपिक्ट, वेल या ऑब्सक्योर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
बी यानी कि डेपिक्ट इज द बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। पोर्ट्रे इन वर्ड्स, डेपिक्ट इज द राइट आंसर। द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, वेरिफिकेशन, सब्सटेनेक्शन, स्पेकुलेशन या अटेस्टेशन। तो इसका सही और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेकुलेशन इज द राइट आंसर। द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिगार्डिंग समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, एडवेंटियस, सुपरफ्लोस, इंसिडेंटल या एस्क्राइब। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? डी, एस्क्राइब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्टिंग फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टाइम, एपीहेमरल, इमॉर्टल, इंसेसेंट, पेरिनियल। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एपीहेमरल इज द राइट आंसर। लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम और अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एपीहेमरल इज द राइट आंसर। Place or insert between one thing and another, erst, efface, purge, interpose। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इंटरपोज इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा, ठीक है। आपके लिए डेली सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन रहता है, शाम को आपका 8 बजे जीएस का सेशन रहता है। मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम अबाउट समवन विदाउट द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन, एग्जाम्पलरी, लॉडेबल, स्करिलस, स्टेलर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, स्करिलियस इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। रब पार्ट ऑफ हैंड टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, एसंडर, चैफे, गैलिड, निपी। तो ऑप्शन नंबर बी, चैफे इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। शोइंग अ स्किल, फुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, स्कपलस, वेरेशियस, ऑथेंटिक, डेवियस। तो ऑप्शन नंबर डी, डेवियस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, अच्छे से इन क्वेश्चनों को करना है और जो भी इनके रिगार्डिंग डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछने हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।